ले ले लेना लेना ले लेना, प्लीज मुझे खाना दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अच्छा, अभी तो 2 दिन हुए तुझे खाना ना खाए हुए। अगर मेरी बेटी के सामने अच्छे से डांस नहीं करके दिखाया तो देख 20 दिन और भूखा रखूंगी। हाँ हाँ चल अच्छा डांस कर, मेरा एंटरटेनमेंट करियो पूरा। सच में आज तो सब खुश हो जाएंगे। साक्षी के लिए फ्लावर्स ले लिए और अपने बच्चों के लिए गिफ्ट। मजा ही आ जाएगा आज तो। मम्मा मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, इसे बोलो अच्छे से डांस करे। ओए, नाचना नहीं आता तुझे अच्छे से? हाँ मम्मा मुझे डांस नहीं आता है। आज दूंगा मैं अपने पूरे परिवार को सरप्राइज। मजा आ जाएगा, सब खुश हो जाएंगे। मेरी बेटी बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं हुई। अब बता क्या करूं? बेटा इसको ना शायद नाचना आता ही नहीं है, इसे क्या करवाएं? मम्मा मेरे ना पैरों में दर्द हो रहा है, इससे बोलो नहीं मेरे पैर दबा दे। हाँ ये सही आइडिया है, चल मेरी बेटी के पैर दबा। वरना आजकल के टाइम पे कौन माँ किसी और के बच्चे का ख्याल रखती है, लेकिन एक मेरी वाइफ है जो इतनी अच्छी। और जैसे मेरे पैर दबाती है ना वैसे ही दबाइयो मेरी बेटी के भी, वरना देख लियो मेरी बेटी से ना लात खाएगी तू। चल ठीक है, ये ले पैर दबा मेरे, चल। आप ना मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो, अगर पापा को पता चलेगा ना तो वो मुझे बचा लेंगे, देख लेना आप। बेटा अभी ना तू बच्ची है, तुझे नहीं पता मैंने तेरे बाप को कैसे अपने जाल में फंसा रखा है, और तू बताएगी उसको? हाँ वो तेरी बात सुनेगा ही नहीं। मैं ना उसके सामने तेरे पे ही झूठा इल्जाम लगा दूंगी कि तू मेरी बच्ची को मारती है ना? हाँ हाँ मम्मी मैं पापा को यही बोलूंगी, मेरे को बहुत मारती है। ओ मेरा बच्चा, गुड गर्ल। और तू हाथ नहीं चल रहे क्या तेरे ठीक से? ढंग से दबा। मैं भी उनकी बेटी हूँ, मेरे पापा ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अगर उन्हें पता चलेगा तो वो आप दोनों को पनिश करेंगे। नहीं बेटा कभी पता नहीं चलने दूंगी मैं ये बात। और वैसे भी अब तेरे पापा की बेटी ना ये है, तू थी। तेरी माँ के जाने के बाद ना इस घर में तेरी माँ का कोई वजूद ही नहीं रहा, तो हम तुझे भी कुछ नहीं मानते। और तेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो अब मैं जो उनको बोलूंगी वो मेरी बात सुनेंगे और मानेंगे भी, इसलिए तू कभी नहीं बता पाएगी। और अगर तूने उन्हें बताने की कोशिश की तो फिर देख, अभी तो मैंने तुझे 2 दिन खाना नहीं दिया है, मैं तुझे खाना ही नहीं दूंगी फिर, चाहे तू मर जाइयो, समझी? आउच! मम्मा इसने मेरे को बहुत तेज पिंच करा। अच्छा इसे तुझे पिंच करा? तुझे पता है मेरी बेटी को अगर तू छुएगी ना तो तेरे साथ वो करूंगी जो तूने सोचा भी नहीं होगा। वैसे भी जब से तेरी माँ मरी है हमारे टुकड़ों पे पल रही है, तू हमारी जान को इस घर में पड़ी हुई है। ये नहीं इसका बाप भी अनाथ आश्रम छोड़ के आ जाए, पता नहीं क्यों रख रखा है यहाँ पर। हम अपनी बेटी को बड़ा करें या फिर तेरा ख्याल रखें? मेरा बस चले ना तो मैं ही तुझे अनाथ आश्रम छोड़ाऊं, समझ गई? बेटा तेरे ना पापा के आने का टाइम हो गया, एक काम कर दे दे इस भिखारन को खाना, वरना अगर ये मर वर गई ना तो तेरे पापा तो हमें छोड़ेंगे नहीं। पापा पापा तुषार तुम आज जल्दी कैसे आ गए? क्यों साक्षी, अगर मैं घर जल्दी आ गया तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं वो बात नहीं है, आ सकते हो जल्दी, तुम्हारे ही घर है। वो सारी बात छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि इस सिद्धि के चेहरे पे चोट कैसी? बेटा चोट कैसे लगी तुम्हें? वो ये दोनों ना सुबह खेल रही थी तो बस खेल खेल में उसको चोट लग गई। अच्छा, खेल रहे थे इस वजह से चोट लगी है? खेल की वजह से चोट लगी है या फिर कोई और बात है? सिद्धि तुम बताओ क्या बात है? अरे तुषार मैं बता तो रही हूँ, ये दोनों खेल रही थी और खेलते खेलते वो गिर गई, इसलिए उसको चोट लग गई। चुप करो तुम। सिद्धि मुझे सब कुछ बताओ, आखिर बात क्या है? पापा मम्मा ना बहन को भी बोलती है मुझे मारने के लिए। तुषार ये झूठ बोल रही है, ये बच्ची है, बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं। क्या हुआ सिद्धि, तू नाराज है क्या मुझसे जो पापा से झूठ बोले जा रही है? क्या हो गया तुझे, किसी बात पे गुस्सा है क्या? तू मुझे बता, तेरा फेवरेट खाना खिलाया था ना मैंने सुबह, फिर भी तू झूठ बोल रही है, गलत बात है ये। चुप करो तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक छोटी बच्ची के ऊपर इल्जाम लगा रही हो कि वो झूठ बोलेगी? हाँ अरे उसकी उम्र देखो, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। जब तुम इसके ऊपर टॉर्चर कर रही थी ना मैंने तभी देख लिया था। अरे मुझे तो लगता था मेरे पीठ पीछे से तुम मेरी दोनों बच्चियों का ख्याल रखती होगी, लेकिन तुम क्या कर रही हो? उसको, उस बेचारी मासूम को भी बिगाड़ रही हो, उसे गलत गलत सीख दे रही हो, अपनी बहन को मारने के लिए बोल रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें साक्षी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे करोगी। अरे मैं तो ये गिफ्ट्स लाया था तुम्हारे लिए,
तुम्हारे लिए और अपनी दोनों बच्चियों के लिए। सोचा था कि आज हम लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, तुम लोग खुश हो जाओगे। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे ही घर में ये सब चल रहा है। अरे मैं समझता था कि तुम दोनों बच्चियों का एक साथ ख्याल रखती होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि सिद्धि के लिए तुम्हारे मन में इतनी नफरत है। क्या हो गया अगर उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है तो? इसलिए तो तुमसे शादी की ताकि तुम मेरे पूरे परिवार का ध्यान रख सको। लेकिन तुमने क्या किया, दोनों बच्चियों के बीच भेदभाव किया। हाँ, प्रीत को इतना प्यार देती हो और सिद्धि से इतनी नफरत। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस मासूम को देखो जरा, 2-3 दिन तक तुम इसे भूखा रखती हो, खाना नहीं खिलाती। बेचारी कितनी कमजोर हो गई है, देखो इसकी हालत, रो रही है, खाने के लिए तरस रही है, और तुम ये सब कर रही हो। एक बार भी तरस नहीं आया इसके ऊपर? तुषार तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पता नहीं क्यों झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे चुप रहो, पता नहीं और कितना झूठ बोलोगी। खैर एक काम करते हैं आज। सिद्धि बेटा, आपके ऊपर मम्मी ने इतना अत्याचार करा, इतना टॉर्चर करा, आपको मारती थी ना वो। अब एक काम करते हैं, अब से ना हम दोनों भी आपकी मम्मी के साथ यही सब करेंगे, तभी इनको समझ आएगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। ठीक है बेटा, अब हम मारेंगे आपकी मम्मी को। तुषार ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अपनी बेटी के साथ मिलकर तुम मुझे टॉर्चर करोगे? नहीं पापा, मैं नहीं चाहती आप मम्मी के ऊपर हाथ उठाओ। क्या होगा, मेरी मम्मा इस दुनिया में नहीं है, ये तो मेरी मम्मा है ना, और हम भी इनके साथ ऐसा करेंगे तो इनका और हमें क्या फर्क रह जाएगा। देखा साक्षी, ये छोटी सी बच्ची कितनी समझदार है। तुमने इतना बुरा किया इसके साथ, इसके ऊपर हाथ उठाया, ये फिर भी तुम्हें माँ कह के बुला रही है, ये फिर भी तुम्हारी फिक्र कर रही है। सीरियसली शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और अपने साथ साथ तुम प्रीत को भी बिगाड़ रही हो। आई एम सॉरी तुषार, मैं अपने घमंड में बहुत ज्यादा चूर हो गई थी कि मैं अपने ही बच्चों में फर्क करने लग गई। मुझे माफ कर देना, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। मैं दोनों बेटियों में फर्क नहीं करूंगी कभी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं उसकी असली माँ से भी ज्यादा उसको प्यार करूंगी। बस तुम मुझे एक मौका दे दो। बेटा सिद्धि, माफ कर दे तू भी मुझे। इतना सब कुछ गलत करने के बाद भी तू मुझे माँ कह के बुला रही है। हो सके तो अपनी इस माँ को भी माफ करते हो। आगे से मैं तुम दोनों में कोई फर्क नहीं करूंगी। ठीक है साक्षी, तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर ही माफ कर रहा हूं तुम्हें आज, क्योंकि प्रीत की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। अगर ये नहीं होती ना, तो जो तुमने हरकत करी है उसके लिए ना तुम्हें डाइवोर्स देना बनता है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आज प्रीत के लिए रुक रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी दोनों बच्चियों का भविष्य उज्जवल हो, और माँ बाप के बिना बच्ची का क्या हाल होता है मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। मैं चाहता हूं कि मेरी दोनों बच्चियों को ना माँ और बाप दोनों का प्यार मिले। और प्रीत बेटा, ये क्या कर रही थी तुम? हाँ, अपनी बहन के साथ कोई ऐसा करता है? ये मत भूलो कि ये तुम्हारी बहन है, ये आगे जाके भी ना तुम्हारे साथ ही रहेगी, और हम सब एक परिवार है। वो पापा मम्मी मेरे को बोलती हैं कि ये सब कर। हाँ पापा सॉरी, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। हमेशा सिद्धि से प्यार करूंगी और हमेशा उसके साथ रहूंगी। प्लीज पापा मेरे को माफ कर दो, मैं आपकी अच्छी बेटी बन के दिखाऊंगी। कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना, ठीक है? अब जाओ खेलो अंदर। बेटा अब आप भी जाओ, ठीक है? पापा भी आते हैं। तुषार आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है साक्षी, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना, आज के बाद ये हरकत नहीं होनी चाहिए। पर हाँ, अब एकदम से तो मैं नॉर्मल नहीं हो जाऊंगा। कुछ दिन देखूंगा तुम्हें कि तुम दोनों बच्चियों के साथ कैसे बिहेव रखती हो, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है।